जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 जुलाई के दिन। 26 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको छोटा मोटा ऑफर दिया है। मतलब आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स की दिखाई पड़ रही है। मतलब ये है कि आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा बहुत किया है। ओके लेकिन आपके पार्टनर के एफर्ट बहुत ही इमेच्योर रहे हैं, बहुत ही कम किया है। आप लोगों ने बहुत वाइजली चले हैं, आपके पार्टनर ने काफ़ी गड़बड़ियाँ की हैं। मतलब लिटरली अगर आपका पार्टनर कोई और होता तो वो आपके इस लव को बहुत ज़्यादा पहचानता, बहुत ज़्यादा कंसीडर करता। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ खास आपके लिए कर नहीं पाए हैं, या इनको नहीं लगा आपका प्यार इतना ज़्यादा। यस मतलब इन्होंने काफ़ी कम आपको रिस्पॉन्स किया है। लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है। अब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने क्या गड़बड़ किया है। ओके एंड अब ये डिसीजन ले चुके हैं। पहले ये आपके लिए कोई सॉलिड ऑफर लेके नहीं आ रहे थे, छोटे मोटे ऑफर लेके आ रहे होंगे। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट। ओके एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। इनको भी फील होने लगा है कि आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं एंड आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। इस बात की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, ये आपको अपने लेवल का नहीं मानते थे, इस वजह से इन्होंने आपको कोई बड़ा ऑफर नहीं दिया था। लेकिन फिर आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, अपने आप को पॉलिश किया, अपने टैलेंट को बढ़ाया, अपनी वैल्यू को समझाया एंड देन आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे कोई और आपको ले जाए, इससे पहले आपके पार्टनर आपके पास आकर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दे। ओके तो आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बस नो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 8, 8, 88 आपको दिख रहा हो सकता है, या 888, 6 एंड 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके यस तो यहाँ पर जो है ये जो कार्ड आया है ये वर्ल्ड का कार्ड है। ओके अब जो है चीज़ें पलट चुकी हैं, अब बाजी पलट गई है। ओके आपके पार्टनर पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, पहले ये आपको अपने लेवल का नहीं मानते थे, भले ही आपने इनसे कितना भी लव किया हो। इस रीडिंग को देख के आपकी समझ में आएगा कि आप किसी से कितना भी लव कर लें, कितना भी अनकंडीशनल लव कर लें, कितनी भी उसके लिए जान भी दे दें, लेकिन इंसान को आपकी वैल्यू समझ में तभी आती है जब 10 लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब लोगों के बीच में आपकी फेम बढ़ती है, जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप को वैल्यूबल बना लेते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे यही दिखाई पड़ रहा है। यस आपके पार्टनर अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को लेकर के। मतलब कोई ऐसा पर्सन है इनकी नज़र में जिसकी आप सुनते हैं, जिसकी बात को आप नो नहीं बोल पाते हैं। ओके तो ये उनका सहारा लेकर के आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनकी दुनिया आप ही के आसपास घूमती है। इनकी जो जितनी भी नीड्स हैं, इनकी जो डिज़ायर हैं, इनके जो सपने हैं, वो आपके थ्रू फुलफिल हो सकते हैं। ओके तो अब ये किसी का सहारा लेके आपके पास आना चाहते हैं।
इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं एंड आपके पास बहुत विजडम है। आपको किसी मतलब आप किसी ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है। ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, लिटरली कोई पर्सन हो सकता है, आपके कोई एल्डर हो सकते हैं, या वैसे तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसे मतलब अम, ऐसी ईश्वरीय शक्ति दिखाई पड़ रही है जो आपको हेल्प करती है, आपको गाइड करती है। ओके, एंड जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, एंड आपकी विजडम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस आए हैं इसके पीछे किसी का हाथ है। ओके, नो डाउट आपने हार्डवर्क बहुत किया है, लेकिन ये देख रहे हैं कि पहले आप ओवर गिविंग थे। आपका पूरा फोकस रहता था अपने पार्टनर पे, उनकी केयर करना, उनको अटेंशन देना, उनके लिए बिल्कुल पागल रहना। लेकिन अब इनको जो है आपको इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सडनली ये इसको हो क्या गया। पहले जो इंसान मेरे लिए इतना इतना वेट करती थी, मेरे लिए बिल्कुल पागल रहती थी, वो इंसान ने मुझे छोड़ के अब ये पेंटिकल्स को अपना लिया है। मतलब कि वही चीज़ है कि जब आप किसी को ज़्यादा देने लगते हैं तो उसको जो है उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, एंड यही इसी वजह से ईश्वर ने आपको हेल्प किया है। क्योंकि आप किसी एनजीओ में हो सकते हैं, आप बाय नेचर बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी दें जिनको आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं है। ओके, क्योंकि आप बड़े कीमती हैं, बहुत प्रीशियस हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड ऐसे अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो संभाल के रखने वाला है, तो आपको ईश्वर ने संभाला है, क्योंकि ये पर्सन तो आपको संभाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ भी मिसगाइड नहीं कर रही हूँ आपके पार्टनर के अगेंस्ट, लेकिन ये रियलिटी है क्योंकि ये कार्ड में दिखाई पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनकी सिस्टर या इनका ब्रदर, इनके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है। इनका कोई अफेयर हो सकता है, इनका एक्स हो सकता है, एनीवन, करंट पार्टनर, एनीवन, इफ़ यू नो, अगर आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई है तो कोई थर्ड पार्टी है। ओके, जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको ये कन्विंस करने में लगे रहे, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर सके। आपको हमेशा बहुत कम टाइम दिया इन्होंने। ओके, मतलब जैसे उनको बटरिंग करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कुछ तो आपके पार्टनर की वाइब ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके लिए वाकई में लॉयल हैं। ये आपके लिए इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसको बटरिंग करने में, जिसको अपनी बातों में फंसाने में, या जिसको ये दिखाने में कि इनकी लाइफ में सिवाय इस थर्ड पार्टी के कोई और नहीं है, इन्होंने इतना फोकस किया कि ये आप पे ध्यान नहीं दे पाए। एंड हुआ ये कि आपको लगने लगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं। आपके मन में गलतफहमी आ गई क्योंकि यहाँ पे आपने इनको बहुत दिया है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है कि इतना प्यार देने के बाद कौन ऐसा इंसान होगा जो किसी को समझे ना। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिसके जिसके चक्कर में आपके पार्टनर जो हैं आपको टाइम नहीं दे पाए। अब भले ही ये डरपोक हो सकते हैं आपके पार्टनर, या थर्ड पार्टी ही इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपके पार्टनर हमेशा उसी की डिज़ायर को फुलफ़िल करने में लगे रहे। ओके, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, क्यों नहीं ये आपके लिए वो सब कुछ कर पाए जो आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि इनको यही दिखाई पड़ रहा है कि आप इनको गलत समझ रहे हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर अभी भी आप पे नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं से आपको स्पाई किया करते हैं, या तो ये आपके आसपास कहीं रहते हैं तो आपके घर से निकलते वक्त आप पे नज़र रखते हैं, या तो फिर या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू आप पे नज़र रखवाते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। इनको ये वैसे तो चैरियट का कार्ड आ चुका है, मतलब ये काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा, ये भी डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। ओके, ईश्वर में इनकी भी काफ़ी ज़्यादा आस्था है। ओके, एंड ये सक्सेसफुल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर यस,
अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज की थी, क्योंकि यहाँ पे वही कार्ड निकल के आया है, क्वेस्ट का कार्ड। आपके पार्टनर ने जो है किसी के कहने पर किसी पर्सन को चूज़ किया था, ओके, क्योंकि इनको बताया गया था, क्योंकि आप इनके पास एज ए ऑप्शन पहले भी थे, क्योंकि यहाँ पर चॉइस है, ओके, इनके पास चॉइस थी कि आपको चुने या किसी और को, लेकिन किसी ने एंड टाइम पर आकर भांजी मार दी। किसी ने इनको समझा दिया कि इधर की ग्रास ज़्यादा ग्रीन है, अगर तुम इसको चूज़ करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड आपके पार्टनर उस टाइम पर लालची हो गए थे, ग्रीड आ गई थी इनके अंदर, ओके, एंड जिसकी वजह से ये जो है फंस गए। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ना माया मिली ना राम, इनको कुछ भी नहीं मिला, ओके, ना वो पर्सन का लव हासिल हुआ, क्योंकि वो पर्सन जो है वो ड्रैगन है, वो फायरी है, वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, वो एब्यूजिव है, वो इनकी खाट खड़ी करके रखता है, ओके, इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो अब इनके पास सिवाय, अब देखिए यहाँ पे जस्टिस क्लियर कट मिल रहा है। जस्टिस हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट केस में ही जस्टिस मिले। जस्टिस ऐसे भी होता है कि इन्होंने आपके पास, देखिए ईश्वर ने इनको भी दो चॉइसेस दी थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये भी डिवाइनली गाइडेड हैं, इनकी भी आस्था ईश्वर में बहुत है। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि ईश्वर आपको चॉइसेस देते हैं कि आपको ये चूज़ करना है कि ये, उस टाइम पर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनको लगा कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही किस्म का, यूं ही किस्म का इंसान है जो मुझ पे मरता है, जो मुझसे लव करता है। लेकिन इनको अट्रैक्शन दिखाई पड़ा थर्ड पार्टी में। अब थर्ड पार्टी की रियलिटी जो सामने आई वो ड्रैगन वाली थी, फायरी। इनको दिन रात ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि इनके दिल की हालत यही जानते होंगे, ओके। एंड आप एक थे जो हमेशा इन पे प्यार की बौछार किया करते थे, तो तब इनको समझ में नहीं आया आपके लव की वैल्यू। एंड इसी वजह से ईश्वर ने इनको ये पसंद दिया कि देखो बेटा, लाइफ में कैसे कैसे लोग मिलते हैं। मतलब अभी तक तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था ना, तो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब तुम जरा ये वाला टेस्ट लेके देखो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खाने के बाद जो मीठे का टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब इनको कड़वा टेस्ट करवाया गया है, जिससे कि इनको पता चल सके कि जो ट्रू लव था वो कैसा था, ओके। तो अब इनको जो है रियलाइज़ हो चुका है, अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है। एंड इसी वजह से ये अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। तो एज़ यू लाइक, ये पार्टनर आपको पसंद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।